Very good morning, guys. Now I'm going to take mock interview of one of my student. Okay, he is from Ranchi, Jharkhand, and in Central Bank of India there is a virtual interview. So you just try to follow the instruction given by the कंडक्टर जो भी वहाँ पर हैं, आपको जो कंडक्ट करेंगे या जो आपको वहाँ मिलेंगे वो आपको परमिशन देंगे कैसे क्या करना है, कैसे बैठना है, कितने लोग दिखेंगे। वैसे मेरे सीनियर्स वगैरह हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में था या उससे ऊपर के, उन्होंने कहा कि प्रॉपर बच्चों को आवाज़ सुनाई देगी, बड़े स्क्रीन पे 3-4 लोग 5 लोग जो पैनल में होंगे दिखाई देंगे। हर जगह बारिश वगैरह है और बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसलिए ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो आप पॉजिटिव रहें, इंग्लिश हिंदी बैरियर नहीं है जिससे मन उसे दे सकते हैं। मैं आई कम इन से स्टार्ट करो। ओके सर, मे आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव ए सिट। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि आपने अपना ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पूरा किया? सर 2019 सर, 2019। ओके, थोड़ा समय हुआ है, इंग्लिश या हिंदी में आप जैसे एक्सप्लेन करना चाहें, अपने गैप ईयर को एक्सप्लेन करें। ओके सर। सर ग्रेजुएशन मेरा एंड होने के बाद मैंने कुछ स्किल्स गेन किए थे डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें कि मैंने बेसिकली ब्लॉग राइटिंग के बारे में सीखा था और कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी अभी जो क्या बोलते हैं जो होता है स्किल, उसको मतलब गेन किया था। उसके बाद और उसको अप्लाई करने के लिए मैंने कुछ 4-5 लोगों का टीम क्रिएट किया था और उसके बाद मैंने फिर बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मेरे फर्स्ट ईयर से काफ़ी सारे प्रीलिम्स क्लियर होने लगे थे, बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था। अभी फाइनली मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और अभी मैं इंटरव्यू के लिए हूँ। गुड, वेरी गुड। थोड़ा समय लगा है, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ले रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अपॉर्चुनिटी को? ओके सर, ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, तो इसमें मेरे को PGDBF कोर्स एक करना है, जो कि एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा मेरे लिए। और ये पास करने के बाद मुझे एक ऐसा रोल मिलेगा जिसमें कि मैं अपने कस्टमर्स को अच्छे से जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको अच्छे से फुलफ़िल कर पाऊँगा। तो इस रोल को मैं अच्छे से ले रहा हूँ, मतलब अपने लिए अच्छा मान रहा हूँ उस रोल को। गुड। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए कि फंड फ्लो और कैश फ्लो क्या होता है? फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। ओके सर, फंड फ्लो होता है कि कंपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रही है तो उसके शुरुआत में जितने भी उसके फंड्स हैं, उसमें से पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, वो बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग नोट करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होता है कि जितने भी जो भी कैश है उसमें जो भी ऑपरेशंस वगैरह में जो भी यूज़ हो रहे हैं ऑपरेशन में, या जो उस फाइनेंशियल ईयर के ऑपरेशंस में यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, जर्नल एंट्री से क्या समझते हैं? ओके अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस बुक कीपिंग होता है, और बुक कीपिंग के बाद हम लोग जो जर्नल एंट्रीज में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, और उसके बाद फिर उसके बाद उसी के हेल्प से हम लोग बनाते हैं लेजर बनाते हैं। फिर जैसे मैंने मान लीजिए कार परचेज किया, इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? मैंने XYZ से एक कार खरीदा। ओके सॉरी सर, आई एम नॉट। कुछ जर्नल एंट्रीज को भी देख लीजिएगा, ठीक है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल को डिस्क्राइब करें। ओके सर, सर ये बेसिकली गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो जो पहला है रियल अकाउंट, वो बेसिकली कंपनी के एसेट्स के लिए यूज़ होते हैं, और इसमें जो एंट्री होती है वो होती है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड सेकंड होती है पर्सनल, सेकंड होता है पर्सनल अकाउंट होता है, जो कि बेसिकली कंपनी के ओनर्स या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं या फिर डेटर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो एंट्री होती है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और उसके बाद एक थर्ड होती है जिसको कहते हैं
नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट में ये बेसिकली जो 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 भी कंपनी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वगैरह या फिर ऐसे कुछ होते हैं डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यही है ना? यस सर। नहीं सर, इसमें इसकी एंट्री अलग है। इसमें जो एंट्री होती है उसको कहते हैं क्रेडिट और इनकम। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड एंड रेस्ट इनकम इज क्रेडिटेड। यस सर। ठीक है, मैं चेक कर रहा था, आपको याद है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, यस सर, वो याद, वो मैं रिकॉल कर रहा था एक्चुअली। बैलेंस शीट में कितने साइड होते हैं? बैलेंस शीट में सर 2 साइड होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साइड। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? ओके सर, जो क्रेडिट ऑफिसर का मेन जो वर्क प्रोफाइल है, बेसिकली जितने भी कस्टमर्स के जो उनका जो भी उनका लोन रिक्वायरमेंट आएगा उसको एसेस करना, और जो भी उनको उसके बाद उसमें बेसिकली 5 C's ऑफ क्रेडिट को फॉलो करके उनका क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना होगा हमें। और उसके बाद लोन अगर वो उसके बाद ये डिसाइड करना होता है कि उनका लोन एक्सेप्ट करना है कि उनका लोन को रिजेक्ट करना है। ऐसा ये बेसिकली क्रेडिट ऑफिसर का रोल होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जब आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो जो भी ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा उससे बेनिफिट कैसे उठाएंगे और बैंक को कैसे प्रॉफिट में लेके जाएंगे? ओके सर, तो जो हमारा PGDBF कोर्स होगा उसमें उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे स्किल्स सिखाए जाएंगे, जैसे कैसे किसी लोन को NPA नहीं होने देना है, कैसे किसी कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह चेक करना है। तो और जब बैंक में जब फ्लोर पे आने के बाद हम लोग इस नॉलेज को यूज़ करेंगे तो इससे बैंक को काफ़ी हेल्प होगी उनके प्रॉफिट्स को जनरेट करने में और NPS को कम करने में। तो ये मुझे लगता है कि मेरे से हेल्प होगा बैंक को। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? ओके सर, सेंट्रल बैंक एक काफ़ी ओल्ड इंडियन बैंक है जो कि 1911 में इस्टेब्लिश हुआ